राजस्थान के पोखरन के रेगिस्तान में 18 मई 1974 की सुबह सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। हवा धीरे चल रही थी, रेत खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के नीचे छुपा था एक ऐसा राज जो दुनिया का बैलेंस हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये कहानी है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की, एक ऐसा मिशन जो इतना सीक्रेट था कि देश के अंदर भी सिर्फ कुछ ही लोग इसे जानते थे। 1960s और 70s के दौरान जब दुनिया कोल्ड वॉर के टेंशन में जूझ रही थी, इंडिया ने समझ लिया था कि सिर्फ शांति की बात करना काफी नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। इसी सोच के साथ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, एक न्यूक्लियर टेस्ट जो भारत को दुनिया के पावरफुल देशों की लिस्ट में खड़ा कर सकता था। इस मिशन के पीछे थे कुछ ब्रिलियंट दिमाग, डीआर होमी सेठना और डॉक्टर राजा रमन्ना जैसे साइंटिस्ट्स, जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के एक साइलेंट रेवोल्यूशन की प्लानिंग शुरू की। हर स्टेप इतना सीक्रेट था कि डॉक्यूमेंट्स हाथ से हाथ पास होते थे, फोन पर कोई बात नहीं होती थी और इक्विपमेंट को एग्रीकल्चरल मशीनरी के नाम पर पोखरण तक पहुंचाया गया। साइंटिस्ट्स भी आम लोगों की तरह डिस्गाइज में आए ताकि किसी को स्लाइटेस्ट डाउट भी ना हो। रेगिस्तान के बीच एक गहरा शाफ्ट बनाया गया जहां इस पावरफुल डिवाइस को केयरफुली इंस्टॉल किया गया। हर सेकंड, हर कैलकुलेशन परफेक्टली मेजर्ड था, क्योंकि एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। और फिर आई वो सुबह जब सब कुछ डिसाइड होना था। कंट्रोल रूम में खामोशी थी, मशीन्स के ब्लिंकिंग लाइट्स के बीच सिर्फ हार्ट बीट की आवाज महसूस हो रही थी। फाइनल कंफर्मेशन दिल्ली पहुंच चुका था और जब सिग्नल मिला, एक बटन प्रेस हुआ और अगले ही पल धरती ने अपनी ताकत दिखा दी। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन, रेत का बढ़ता हुआ क्लाउड और हवा में फैलती हुई शॉकवेव। उस मोमेंट पर इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन चुका था। सब कुछ इतना प्रिसाइज और कंट्रोल्ड था कि दुनिया को समझने में वक्त लग गया कि अब एक नया प्लेयर ग्लोबल स्टेज पर आ चुका है। थोड़ी देर बाद एक सिंपल सा मैसेज भेजा गया, बुद्धा हैज स्माइल्ड। ये सिर्फ एक कोड नहीं था, ये एक नेशन का कॉन्फिडेंस था, एक साइलेंट डिक्लेरेशन कि इंडिया अब अपनी ताकत खुद डिफाइन करेगा। दुनिया ने वो रेगिस्तान उतना ही खामोश है, लेकिन उस रेत के नीचे छुपी हुई कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े फैसले सबसे ज्यादा खामोशी में लिए जाते हैं, और सबसे पावरफुल आवाज वो होती है जो बिना बोले दुनिया को सुनाई दे जाती है।